हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद मिराज अनवर और आज हम लोग बिल्कुल बेसिक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आ का मात्रा वाला अगर शब्द दिया रहे तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा दिया हुआ है काम। तो अब हम लोग काम का अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है। क में कौन सा मात्रा लगा है, आ की मात्रा। तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए होगा। म का इंग्लिश क्या होता है, एम होता है। तो हो गया मेरा क्या, काम। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, के डबल ए एम, काम। यानी कि आ का मात्रा के लिए अगर हम लोग डबल ए लगाते हैं तो भी मेरा वर्ड क्या होगा, वो सही होगा, के डबल ए एम, काम। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ सिंगल ए के साथ में सीखते हैं। अब लिखा है धान, तो ध का इंग्लिश क्या होता है, तो डी एच होता है। अब ध में कौन सा मात्रा लगा है, आ का मात्रा। तो आ का मात्रा का इंग्लिश ए। न का इंग्लिश क्या होता है, एन, धान। उसी तरह शाम, तो अब स का इंग्लिश क्या होता है, तालिब स का, तो एस एच होता है। इसमें कौन सा मात्रा लगा है, आ का मात्रा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए लगाएंगे। म का इंग्लिश क्या होगा, एम। तो हो गया शाम। चाचा, च का इंग्लिश क्या होता है, सी एच। च में आ का मात्रा है तो ए लगेगा। फिर चा का क्या होगा, सी एच, आ का मात्रा लगाया तो क्या लगेगा, चाचा। ठीक है, ए लगा देंगे। काका, क का इंग्लिश के, आ का मात्रा का ए। फिर क का इंग्लिश क्या हो जाएगा, के। फिर आ का मात्रा का इंग्लिश ए, काका। ठीक है, अब उसी तरह नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वादा। तो व का इंग्लिश क्या होता है, भी होता है और डब्ल्यू भी होता है। ठीक है, तो व का इंग्लिश वी। अब इसमें आ का मात्रा लगा है तो क्या करेंगे, ए दे देंगे। फिर द का क्या होगा, डी होता है। और उसमें आ का मात्रा लगा है तो ए दे देंगे। ठीक है, क्या हो गया, वादा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड दाम। तो द का इंग्लिश क्या होता है, डी। अब द में कौन सा मात्रा लगा, आ का मात्रा, तो क्या लगेगा, ए। म का इंग्लिश क्या होता है, एम, दाम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पान। तो प का इंग्लिश क्या होता है, पी। आ का मात्रा है तो क्या हो जाएगा, ए। न का इंग्लिश क्या होता है, एन, तो पान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राजा। तो र का इंग्लिश क्या होगा, आर। र में आ का मात्रा लगा है तो आ का मात्रा का ए। ज का इंग्लिश जे, आ का मात्रा का ए। तो ये क्या हो गया, राजा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सारा। तो स का इंग्लिश क्या होगा, तालिब स का एस होता है। स में आ का मात्रा लगा है तो आ का मात्रा का इंग्लिश ए। र का इंग्लिश क्या होता है, आर। र में आ का मात्रा लगा है तो क्या हो जाएगा, ए, सारा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये मेरा जितना भी था सारा 2 अक्षर वाला शब्द था। अब आते हैं हम लोग 3 अक्षर वाला, कि अगर 3 अक्षर वाला शब्द अगर आ के मात्रा के साथ में रहेगा तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, उसका इंग्लिश कैसे होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला मकान। तो म का इंग्लिश क्या होता है, एम। म में कोई मात्रा नहीं, जब कोई मात्रा नहीं दिया रहे तो भी हमको क्या लिखना है, ए लिखना है। ठीक है, तो ए लिख दिए। क का इंग्लिश क्या होगा, के। क में आ का मात्रा है तो आ का मात्रा का इंग्लिश ए। न का इंग्लिश क्या होगा, एन, मकान। अब देखिए जो लास्ट वाला वर्ड है हमारा, ठीक है, लास्ट में जो भी लेटर रहेगा अगर उसमें आपका मात्रा लगा हुआ रहेगा तब उसका इंग्लिश लिखना है, और नहीं लगा हुआ रहे तो फिर छोड़ देना, उसमें कोई भी इंग्लिश और नहीं लिखना है। जैसे कि हम लोग बीच में दिए हैं, यहाँ म में मात्रा नहीं था तो ए लगाए थे, लेकिन जब लास्ट में मात्रा रहेगा तभी उसका इंग्लिश लिखना है, और मात्रा नहीं रहे तो उसका इंग्लिश लिखने का ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा जवान। तो ज का इंग्लिश क्या होता है, जे। ज में कोई मात्रा नहीं है तब क्या लगेगा, जब कोई मात्रा नहीं दिया रहे तो ए। फिर व का इंग्लिश वी। फिर व में आ का मात्रा लगा है तो आ का मात्रा का इंग्लिश ए। न का इंग्लिश क्या होगा, एन, तो हो गया जवान। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सावन। तो स का इंग्लिश क्या होगा, एस। स में आ का मात्रा लगा है तो क्या लगेगा, ए। फिर व का इंग्लिश वी। अब व में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो जब कोई मात्रा नहीं रहे तो हम लोग क्या करते हैं, ए लिखते हैं। फिर न का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एन, सावन। समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बहाना। तो ब का इंग्लिश क्या होगा, बी। जब ब में कोई मात्रा नहीं, जब कोई मात्रा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, ए लिखेंगे। फिर ह का इंग्लिश क्या होता है, एच होता है। ह में आ का मात्रा दिया है तो आ का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए। फिर न का इंग्लिश क्या होगा, एन। न में किस का मात्रा दिया, आ का मात्रा, तो आ का मात्रा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ए। तो हो गया बहाना। ठीक है, यानी लास्ट में अगर आपका मात्रा दिया रहे तब उसका इंग्लिश लिखना है, और मात्रा नहीं दिया रहे तो उसका इंग्लिश नहीं लिखना है, ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट है
पकाना, तो प का इंग्लिश क्या होगा पी। प में कोई मात्रा नहीं है तब क्या हो जाएगा ए। क का इंग्लिश के। क के बाद क्या है आ का मात्रा, तो आ का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए। फिर न का इंग्लिश क्या होता है एन। फिर बाद में क्या दिया है न के बाद आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए। तो हो गया पकाना। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जितना भी देखिए 3 वर्ड वाला है, यानी 3 अक्षर वाले जितने शब्द हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो 3 अक्षर वाले शब्द है, अब इसमें थोड़ा सा कंडीशन चेंज है, ठीक है। क्योंकि देखिए जितना भी है सारा का बाद में मात्रा लगा हुआ है, यानी लास्ट लेटर में मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, जिस तरह हम लोग इधर लिख रहे थे, अगर इस तरह अगर इसको लिखेंगे तो वो मेरा क्या होगा गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं, यानी कि 2 ग्रुप में बांटते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है सत ना, तो पहले लिखेंगे सत फिर ना, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, अभी तक जैसे हम लोग लिख रहे थे, तो स का इंग्लिश एस। स में कोई मात्रा नहीं तो क्या हो जाएगा ए। त का इंग्लिश क्या होगा टी। अब यहाँ कोई मात्रा नहीं है ए दे देंगे। फिर न का एन, फिर मात्रा नहीं है तो ए दे देंगे। अब अगर हम लोग इस तरह लिखते तो ये मेरा सतना नहीं हुआ, ये मेरा क्या हो गया सताना हो गया, ठीक है। तो इसलिए बोले थे कि अगर पहले ऊपर जो हम लोग लिखे 3 अक्षर वाले शब्द, अगर इसके हिसाब से अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ पर मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरा जो दिया है मात्रा लगा हुआ है वो मेरा कहाँ लगा हुआ है लास्ट लेटर में लगा हुआ है, और उससे पहले कोई भी मात्रा नहीं है। तो जब इस तरह का हम लोग इंग्लिश लिखेंगे तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 2 ग्रुप में बांटते हैं, एक तो होगा सत और फिर होगा ना। फिर उसी तरह जम ना, सब ना, ठग ना, मर ना, पह रा, ठीक है। यानी कि 2 ग्रुप में बांट के लिखेंगे तो मेरा क्या होगा वर्ड एकदम बिल्कुल सही बनेगा। देखिए कैसे होता है। स का इंग्लिश क्या हो जाएगा एस, कोई मात्रा नहीं तो क्या हो जाएगा ए। त का इंग्लिश क्या हो जाएगा टी। हो गया सत, हम लोग सत लिख लिए। अब किसका लिखना है ना का, तो ना का इंग्लिश क्या होगा एन, और लास्ट में क्या है आ का मात्रा, तो आ का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए। तो हो गया सतना, ठीक है। यानी बीच में ए नहीं लगाना, अगर बीच में ए लगा देंगे तो फिर हो जाएगा सताना, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा जम, फिर है ना। तो पहले जम का लिखेंगे तो ज का इंग्लिश क्या होगा जे। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं, जब मात्रा नहीं रहे तो ए लगाना है। म का इंग्लिश क्या होगा एम। फिर ना, तो ना का इंग्लिश एन, और लास्ट में आ का मात्रा है उसका इंग्लिश ए, तो जमना। उसी तरह सपना, तो सपना का क्या होगा स का एस, मात्रा नहीं है स में तो क्या लगेगा ए। प का इंग्लिश क्या हो जाएगा पी। फिर ना का इंग्लिश एन ए, सपना, ठीक है। ठगना, तो ठ का इंग्लिश क्या होता है टी एच। ठ में कोई मात्रा नहीं है तो जब मात्रा नहीं है तो ए लिखना है। ग का इंग्लिश जी, ना का इंग्लिश एन, आ का मात्रा का ए, ठगना। मरना, उसी तरह मर का क्या होगा म का इंग्लिश एम। म में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा ए। र का आर, ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा एन ए, मरना। पहरा, तो प का इंग्लिश पी। प में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा ए। ह का इंग्लिश एच। र का इंग्लिश क्या होगा आर। र में आ का मात्रा है तो आ का मात्रा के लिए ए, पहरा। आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है आसमान। अब ये जो इधर दिया हुआ है ये आपका HW है, ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है कि इसका आंसर सही क्या होगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो कोई भी चैनल में नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।